बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां नवाज़ करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानिब। मुल्क में बिजली के बहरान पर वज़ीर आज़म सख्त नाराज़, वज़रा और हुकाम की वजाहतें मुस्तरद कर दी। कहा कि 2 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं, आवाम को मुश्किल से निकालें, किसी किस्म की वजाहत नहीं चाहिए, आवाम तकलीफ में हो उस पर कोई समझौता नहीं होगा। महंगी बिजली भी कमयाब, मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से बढ़ गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 12 से 19 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। कहते हैं लोड शेडिंग से आवाम का मुआशी कत्ल और ज़हनी मफलूज किया जा रहा है, कारोबार ठप हो गए। कराची में भी के इलेक्ट्रेट में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया। लेस्को की बिजली की बचत के लिए दुकानें और प्लाजे मगरब से पहले बंद करने की तजवीज़। अब चलते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। मौजूदा हालात में महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल करके रख दिया। पेट्रोल, मिसाइल और बिजली के बम ने अवाम की चीखें निकलवा दी। तहरीक इंसाफ कसूर के रहनुमा शफीक अहमद भीजी की क़यादत में हज़ारों कारकुनान ने महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली के हवाले से आगाह करेंगी रुखसार राजपूत। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और लोड शेडिंग से मतवस्त तबका शदीद मुतासिर हुआ है। पेट्रोल की कीमत एक हफ्ते में 2 मरतबा बढ़ाने से महंगाई में होशरबा इजाफा होगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कसूर के रहनुमा शफीक अहमद भज्जी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रेलवे स्टेशन चौक में मुकर्ररीन ने खताब किया और मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों और अवाम दुश्मनी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। लाहौर में जब मुनक़्क़िद किया गया था, इमरान खान की कॉल पे हजारों की तादाद में यहाँ से लश्कर लेकर गया था, तो आज वो इमरान खान की कॉल पर और पूरे कसूर के अवाम के साथ यहाँ पे महंगाई की कॉल पे खड़ा है। तो हम आज मार मोहम्मद शफीक को, जो उम्मीदवार है पीपी 100 कसूर से 174 से, तो हम उसको दावत देते हैं 100 जो नया हल्का बनेगा अभी उसको वो 176 है, तो हम उनको दावत देते हैं कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इन बदबख्त हुक्मरानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक इमरान खान की एक अच्छी भली गवर्नमेंट जो चल रही थी और वो जो गरीब अवाम के लिए जो पैकेज उसने दिए हुए थे, उसमें वो बेशुमार, जिसमें सेहत कार्ड था, जिसमें साफ कफालत प्रोग्राम था, जिसमें शेल्टर होम थे, जिसमें लंगर खाने थे, जिसमें कामयाब नौजवान प्रोग्राम था, इसास राशन प्रोग्राम था और बिजली के बिलों में सब्सिडी वो दे रहा था। इन चोरों ने, इन बदबख्त हुक्मरानों ने, इन गुलामों ने अमेरिका के कहने पर और उन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत गिराकर इस पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म किया। आपको पता है कि इमरान खान रूस के साथ एक वादा कर रहा था जिसमें हमें गैस, तेल, डीजल और गंदम हमें 30% रियायत मिल रही थी। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कसूर शहर का हुआ है, क्योंकि जो वो गैस आपको मिलनी थी वो पोर्ट का सबसे सीधी पाइप है, इंडस्ट्री एरिया को मिलनी थी, रास्ते में वो गैस किसी को नहीं मिलनी थी। और कसूर शहर का जो कनेक्शन है उसी लाइन पे है। कसूर सिटी की आवाम का असल नुकसान कसूर शहर का हुआ है कि अगर वो इंडस्ट्री को जब गैस मिलनी थी तो आपके घरों में भी रवानी से पहुंचनी थी, आपकी दूसरी मंजिल तक गैस जानी थी। अगर महंगाई में ऐसे इजाफा होता रहा तो आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को शदीद दचका लगेगा। वजीर आज़म पाकिस्तान को इन हालात को कंट्रोल करने के लिए अमली तौर पर मैदान में आना पड़ेगा, वरना आने वाले इलेक्शन में नून लीग का मुल्क से सफाया हो जाएगा। रुखसार राजपूत, आप तक न्यूज़, कसूर। जाती रंजिश की बिना पर मुखालफीन ने गरीब मेहनत कश पर बेईमाना तशद्दुद करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस थाना सदर में दरख्वास्त तो दे दी मगर गरीब की सुनवाई ना हो सकी। थाना सदर कसूर में दी जाने वाली दरख्वास्त के मुताबिक गरीब मेहनत कश नज़ीर अहमद कमाल चिश्ती मोड़ से दीनगढ़ की जानब जा रहा था
कि इब्रार हुसैन फ़ख्र वगैरह ने अपने दीगर 2 साथियों के हमरा ट्रीटमेंट प्लांट के करीब रोककर उसे डंडों और सोटों से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे नज़ीर अहमद की 4 पसलियां और बाजू फ्रैक्चर हो गया। मुलजमान जान से मार देने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। नज़ीर अहमद को शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सदर ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज तो कर दिया, जबकि मुद्दई मुकदमा का कहना है कि पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही। नज़ीर अहमद ने DPO कसूर, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा किया है। कसूर के मरूफ ताजर राना शहजाद के वालिद हाजी अनवर अल मरूफ गोगा टेंट सर्विस वाले की रस्म कुल में मरूफ शख्सियात ने शिरकत की। रस्म कुल में मकामी अफराद के अलावा सियासी, समाजी और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रस्म कुल की तकरीब में मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई और उनकी बख्शिश के लिए दुआएं भी मांगी गई। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए आप तक न्यूज़ के साथ रहिए।